करने वाले हैं, जो कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री के PYQs को कवर करने के लिए करी थी स्टार्ट, जिसका पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर, और इसका पार्ट 2 यहाँ से हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि 2016 से 2012 तक रहेगा, और 2021 से 2017 तक पार्ट 1 में पहले ही कवर हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले वो देख लीजिए, और हम उसे यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है पूरी 2012 तक विद एक्सप्लेनेशंस। और चलिए ये स्टार्ट करते हैं। वैसे ही रहेगा सब, 15 सेकंड का आपको टाइमर दूंगा मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद, फिर उसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है ये, 2016 में पूछा गया था। द क्वेश्चन इज टर्म और फिर उसका डिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट टर्म है एरी पट्टी, लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेन फाइनेंस ऑफ विलेज टैंक। सेकेंड, तनियोस, villages donated to a single Brahmin or a group of Brahmins. Third, घटिकास, colleges generally attached to the temples. अब आपके ऑप्शंस हैं A 1 and 2, B 3 only, C 2 and 3, D 1 and 3। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। चलिए आपको 15 सेकंड का आपका स्टार्ट होता है टाइमर अब। टाइम्स अप। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इसका 1 and 3, एरीपट्टी और घटिकास दोनों सही है। एरीपट्टी यानी लैंड रेवेन्यू जो कि दिए जाते थे मेन फाइनेंस बैंक से अलग, और टेन्योर्स जो हैं वो गलत है ऑप्शन, और घटिकास कॉलेजेस जनरली अटैच टू टेम्पल्स ये भी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ लैंड एरीपट्टी और अ लैंड इज मेंशन डोनेटेड बाय इंडिविजुअल्स। द रेवेन्यू फ्रॉम दिस लैंड वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक। Occasionally, a very large village would be administered as a single unit and this was called tenure, छोला एम्पायर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ द सुंग डायनेस्टी। आपके ऑप्शंस हैं स्वप्न वासवदत्त, बी मालविका अग्निमित्रम, सी मेघदूत एंड डी रत्नावली। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वैसे काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आंसर इज मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका अग्निमित्रम एक संस्कृत प्ले है जो कालिदास ने लिखा था। मालविका एक गर्ल थी और अग्निमित्र जो कि सुंग डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं पुष्यमित्र सुंग, उनका लड़का था। दोनों की लव स्टोरी पर ये प्ले लिखा हुआ है कालिदास द्वारा। और सुंग एम्पायर का आप देख सकते हैं रेंज कहाँ से कहाँ तक थी। ये ऑलमोस्ट आसाम से लेके उज्जैन तक फैला हुआ था ईस्ट टू वेस्ट में, और नॉर्थ में ये फैला था उत्तर प्रदेश से लेके नीचे छत्तीसगढ़ के नीचे तक, और ये कंटेम्प्रेरी थे सतवानास के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज मेड अर्लीस्ट। ऑप्शन ए लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, ऑप्शन बी रॉक कट एलिफेंट एट धौली, सी रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, डी वरा इमेज एट उदयगिरी। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है रॉक कट एलिफेंट एट धौली। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज बी रॉक कट एलिफेंट एट धौली वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका 250 BC। लिंगराज टेम्पल बहुत बाद में बना है, ये 11th सेंचुरी में बना है भुवनेश्वर में बाई ययाति। और रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम वर बिल्ट ड्यूरिंग 7th and 8th सेंचुरी ड्यूरिंग द रेन ऑफ पल्लवास, पल्लवा डायनेस्टी के टाइम पे। वरा इमेज एट उदयगिरी वॉज बिल्ट बाय चंद्रगुप्त II ऑफ द गुप्ता एम्पायर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है
जस्ट अ सेकेंड। ये है वरा इमेज उदयगिरी में, उदयगिरी खंडेरी केव्स, आपने नाम सुना होगा। और ये है अशोका द्वारा बनवाया हुआ रॉकेट एलिफेंट, और ये है लिंगराज टेम्पल, और ये है रॉकेट मॉन्यूमेंट्स में कितने ह्यूमंगस हैं, और ये आप बता सकते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी रही होगी और क्या आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे इंडिया का उस एंशियंट टाइम पे था, जो कि लगातार इन्वेजन्स के कारण लॉस्ट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? फर्स्ट अवंती, सेकंड गांधारा, एंड सी कौशल, एंड फोर्थ मगध। ऑप्शन है आपके ए 1 2 and 3, बी 2 and 4, सी 3 and 4 ओनली, डी 1 2 and 4। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। ऑप्शंस में से आपका आंसर है 3 and 4, यानी कि कौशल और मगध। ये एक इमेज है, आप देख सकते हैं, जो कि गौतम बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड जगह है उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है। ये आप आराम से देख सकते हैं, जैसे कुशीनगर में क्या, और सारनाथ में क्या, बोध गया में क्या, ये सब आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा मैप है। और पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, तो ये उनकी बर्थ प्लेस है। शाक्य क्लैन में उनका जन्म हुआ था। कौशल किंगडम, बुद्ध डाइड इन कुशीनारा, कुशीनगर में उन्हें महापरिनिर्वाण हुआ था। मगध किंगडम के अंडर आता था। अवंती ले आउटसाइड द एरिया विजिटेड बाय बुद्धा एंड वॉज कन्वर्टेड टू हिज टीचिंग्स बाय डिसिपल महाचन्ना। तो अवंती तो एमपी में आता है। गांधार इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। बुद्धा नेवर वेंट टू पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते inscribed below the emblem of India was taken from which? ऑप्शन ए कथा उपनिषद, बी छंदोग्य उपनिषद, एंड सी ऐतरेय उपनिषद, डी मुंडका उपनिषद। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर काफ़ी इजी था, मुंडक उपनिषद। ये काफ़ी वेल नोन फैक्ट है, और इतना अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए। ये इंटरव्यू में भी शायद तक पूछा गया था। आप अगर आपने सत्यम गांधी का मॉक इंटरव्यू देखा है तो उनसे भी पूछा गया था, उन्हें भी नहीं पता था ये। तो ये हमारा नेशनल एम्बलम है, 4 एशियाटिक लॉन्च, जो अशोका द्वारा बनाया गया था, जिसमें बौद्ध का धर्म चक्र बनाया हुआ है। और मुंडक उपनिषद में है बुल है हार्डवर्क और हॉर्स लॉयल्टी का प्रतीक है, और बुल हार्डवर्क का सिंबल है, लॉयल्टी स्पीड एंड एनर्जी का है हॉर्स। ऐसे ये है। और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ये भी है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये आपके पास ही रहेगा। ये सारनाथ में मिला था, और ये मेसोपोटामियन पिलर्स से इंस्पायर्ड है। जो पिलर्स जितने भी एडिक्ट्स बनवाए हैं अशोक ने, इंस्पायर्ड है, पूरी तरह हूबहू कॉपी नहीं। और बाकी आप इनसे पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी? ए मीमांसा एंड वेदांत, बी न्याय एंड विशेषिक, सी लोकायत एंड कपलिका, डी सांख्य एंड योग। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पर 15 सेकंड का टाइमर आपका स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। आंसर है लोकयात कपिल। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें पूछा गया था नॉट फॉर्म पार्ट इन द, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग नॉट पढ़ना भूल जाते हैं और हम सही आंसर टिक करके आ जाते हैं।
ये है शांख फिलोसफी के एक्सप्लेनेशंस, आप हम देख सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल है फिलोसफी का। फिर योग पतंजलि का है, न्याय गौतम मुनि का है, विशेषिका कन्नड़ का है। इनकी स्पेसिफिकेशन आप समझ सकते हैं, और ये इनके सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी में जो इनकी एसेंस है सब्सटेंस के लिए, वो इस वाले चार्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। तो सांख्य जैसे कि दो अल्टीमेट सोर्स सब्सटेंसेस के बारे में बताता है जो इंडिपेंडेंट रियलिटीज़ हैं, जो एक दूसरे में कंजुगेट करती हैं, इस वजह से दुनिया बनती है, यानी कि दुनिया की उत्पत्ति होती है। और योग ये लिबरेशन के बारे में बताता है, ये बताते हैं कि कैसे आप अपनी सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल में करने के बाद मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी कि फ्रीडम अपने इस जीवन से पा सकते हैं। न्याय फिलोसफी स्टेट्स दैट नथिंग इज एक्सेप्टेबल अनलेस अकॉर्डिंग रीजन एंड एक्सपीरियंस। साइंटिफिक अप्रोच है न्याय फिलोसफी, ये इमैनुअल कांत से रिलेट करती है। इमैनुअल कांत का भी फिलोसफिकल जो है वो इनसे काफ़ी सेम है। विशेषक जो कन्नड़ इसके फाउंडर थे, ये बेसिस ऑफ स्कूल फिलोसफी है इज दैट ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ फिजिकल यूनिवर्स रिड्यूसिबल इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ एटम। ये आपको एटॉमिक थ्योरी है, ये बताती है कि ये जो संसार है ये बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं को मिलकर बना हुआ है। ऐसे ही पूर्व मीमांसा जामिनी के द्वारा मीमांसा स्कूल है। द स्कूल इनकम्पासेस न्याय विशेषिका सिस्टम एंड एम्फेसिस कंसेप्ट ऑफ वैलिड नॉलेज अकॉर्डिंग टू पूर्व मीमांसा। वेदास आर इटर्नल, ये वेदास को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं। और वेदांत फिलोसफी है जिसे उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, ये फिलोसफिकल टीचिंग्स पे बेस्ड है उपनिषद की। और इसके जो प्रोपोनेंट हैं वो हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये थे 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी, और इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में, और उसमें भी मेंस में भी बन सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए और थोड़ा सा इनके बारे में इन्फॉर्मेशन जानिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड कल्चर इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: टैबू मोनेस्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स, स्पीति वैली, लोहत्सवा लखांग टेम्पल नाको, जांस्कर वैली, अलचीली टेम्पल कॉम्प्लेक्स लद्दाख। आपके ऑप्शंस हैं 1 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, डी 1 2 एंड 3। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। देखते हैं इसका आंसर। आंसर है 1 एंड 3 ओनली, यानी कि टैबू मोनेस्ट्री स्पीति वैली में है, और अलचीली टेम्पल कॉम्प्लेक्स लद्दाख में है, यानी कि जांस्कर वैली में जो लोहत्सवा टेम्पल है वो वहाँ पर नहीं है। टैबू मोनेस्ट्री टेम्पल स्पीति वैली, अलची टेम्पल इन लद्दाख, अलची टेम्पल इन लद्दाख, लोहत्सवा लखांग नाको इज हिमाचल प्रदेश, जांस्कर वैली इन जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर कंसिडर द फॉलोइंग: अ ग्रांड इमेज ऑफ बुद्धा महापरिनिर्वाण विद न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिशियंस अबव द सॉरोफुल फिगर्स ऑफ हिज फॉलोअर्स बिलो। ये साइट कहाँ पर है? अजंता में। ऑप्शंस के हिसाब से कर आंसर करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है अ ह्यूज इमेज ऑफ वराह अवतार बोथ बोअर इनकारनेशन ऑफ विष्णु एज ही रेस्क्यूज गॉडेस अर्थ फ्रॉम डीप एंड केओटिक वाटर स्कल्प्टेड ऑन रॉक, माउंट आबू में है। 3. Arjuna penance descent of Ganga sculpted on the surface of huge boulders, Mamallapuram। आपके ऑप्शंस हैं 1 एंड 2 ओनली, बी 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, डी 1 2 एंड 3। आपका समय स्टार्ट होता है। टाइम्स अप। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसे एलिमिनेट कर सकते थे इसे, क्योंकि ये माउंट आबू में नहीं है, जी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था बारह अवतार में। तो 1 एंड 3 ओनली, यानी कि अजंता में बुद्धा की महापरिनिर्वाण की इमेज है, और अर्जुन पेनेंस डिसेंट ऑफ गंगा ये ममल्लापुरम में ही है। यही है वो ममल्लापुरम में, जिसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है।
First is correctly matched because Mahaparinirvana of Buddha in the cave of 17 of Ajanta with numerous celestial musicians above the sorrowful figures of his followers. Below is one of the grandest and yet most delicately expressive scenes ever made in stone. Second wrong because huge image of Varaha Vishnu, goddess Earth, from the deep and chaotic waters sculpted in rock found in Mamallapuram. In Ajanta Penance and descent of Ganga sculpted on the surface of huge boulders is found in Mamallapuram. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस. फर्स्ट अजंता केव, लेपाक्षी टेम्पल, सांची स्तूप. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज आर ऑल्सो नोन फॉर मुराल पेंटिंग्स. आपके ऑप्शन हैं 1 ओनली, बी 1 and 2 ओनली, सी 1, 2 and 3, डी नन ऑफ द अबव. चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. टाइम्स अप. चलिए देखते हैं इसका आंसर. आंसर है 1 and 2 ओनली. सांची स्तूप में नहीं है. तो 1 and 2 लेपाक्षी एंड अजंता केव्स. अजंता केव्स have mural paintings and cave number 1, 2 and 16 and 17. Some of the paintings were commissioned by Harisen of the Vakataka dynasty. The theme of the painting was Jataka tales. Or Lepakshi temple is renowned for being one of the best repositories of mural paintings of the Vijayanagar kings. Sanchi Stoop has many beautiful sculptures but not mural paintings. यह है लेपाक्षी टेम्पल जैसा आप देख सकते हैं. और साउथ में मुझे लगता है कि हमारा इंडियन कल्चर और ज़्यादा अच्छे से उभर के आया है, क्योंकि उसमें मिक्स जो आर्ट है वो नहीं देखने को मिलती जो आपको नॉर्थर्न साइड में देखने को मिलती है. तो अगर कभी कोई घूमना जाना चाहे तो जा सकता है. और मेरे हिसाब से अब तो शायद तक सबसे ज़्यादा इंडिया में घूमने वाली जगह जो है वो महाबलीपुरम बन चुकी है. ताजमहल से भी आगे है, पर नेटिव जो है वो आगे घूमने आते हैं. ये एक रिपोर्ट के द्वारा बताया गया था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया अ पोज इन डांस एंड ड्रामेटिक्स कॉल्ड त्रिभंग हैज बीन फेवरेट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टिल टुडे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस पोज. ये 2013 का क्वेश्चन है. ऑप्शन ए है स्टेटमेंट इसका, वन लेग इज बेंट एंड द बॉडी स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व्ड एट द वेस्ट एंड नेक. ऑप्शन बी है फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर्स एंड मेकअप आर कंबाइंड टू सिंबलाइज सर्टेन एपिक एंड हिस्टोरिक कैरेक्टर्स. ऑप्शन सी मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड फेस एंड हैंड्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस oneself or to tell a story. Option D, a little smile, a slightly curved waist and certain hand gesture emphasized to express feeling of love and eroticism. आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. टाइम्स अप. चलिए इसका आंसर देखते हैं. आंसर इसका फर्स्ट ही था. The pose Tribhang is the favorite posture of Lord Krishna. We often seen Lord Krishna standing in Tribhang posture before his cow Kamdhenu. Whenever he is playing his flute, he is often called Tribhan Murari. तो ये अलग अलग postures हैं, आप देख सकते हैं. अभंग, संभंग, समाभंग, अतिभंग, त्रिभंग. ये उड़ीसी में भी यूज़ होता है अगर आपने देखा हो तो, जो हमारा फोक डांस है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द चाइनीज ट्रेवलर हुएन सांग who visited India recorded the general condition and the culture of India at that time. In this context, which of the following statement is correct? ये 2013 का क्वेश्चन है. स्टेटमेंट 1 है the road and river routes were completely immune for robbery. ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है as regards punishment for offences or ordeals by fire, water and poison were the instrument of determining the innocence or guilt of person. Statement D, the tradesmen had to pay duties at ferries and barrier stations. आपके ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली, D 1, 2 and 3. आपका टाइम स्टार्ट होता है अब.
टाइम्स अप। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है 2 एंड 3, क्योंकि फर्स्ट वाला आंसर आप बहुत आराम से एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल हमारी एंशियंट हिस्ट्री की बुक्स में लिखा हुआ है, जो आर एस शर्मा की पुरानी एंशियंट हिस्ट्री की बुक है, ओल्ड एनसीईआरटी। उसमें भी ये बताया गया है कि हर्षवर्धन के टाइम पे जब ह्वेनसांग आया था इंडिया में, उस टाइम पे वो एक बार उसके साथ रॉबरी भी हो गई थी, ही वॉज लूटेड वंस। तो आप ये 1 एलिमिनेट कर देते तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन एक ही बचता, 2 एंड 3 ओनली। इसमें आपको टाइम लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह है ह्वेनसांग का मैप, जहाँ से उसने जितना ट्रैवल किया है ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम चाइना टू इंडिया ऑरेंज लाइन में, ब्लू लाइन में फ्रॉम इंडिया बैक टू इंडिया। द ट्रेड चलिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द ट्रेड्समैन हैड टू पे लाइट ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर्स। आफ्टर पेइंग द रेवेन्यू दे कुड गो ऑन टू प्रो टू बार्टर देयर मर्चेंडाइज। द पनिशमेंट फॉर सोशल ऑफेंसेस अकॉर्डिंग टू द ट्रेवलर्स अकाउंट वॉज टू कट ऑफ द नोज। नाक काट दी जाती। तो शायद तक नाक कटने वाली जो सेइंग है वो यहीं से स्टार्ट हुई होगी। एन ईयर और अ हैंड, minor offenses were dealt with fines, and to determine guilt or innocence, ordeals by fire, water poison, instruments that were used. Next question. With reference to the history of Indian rock cut architecture, consider the following statement. First statement है, the caves at Badami are the oldest surviving rock cut caves in India. Statement 2 है, the Barabar rock cut caves were originally made for the Ajivikas by the Emperor Chandragupta Maurya. Statement 3 है, at Ellora caves were made for different faiths. Which of the following is given above is correct? आपके ऑप्शंस हैं A only, A1 only, B 2 and 3 only, C 3 only, D 1 2 and 3। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आंसर देखते हैं। आंसर है 3 only. At Ellora caves were made for different faiths. एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। Barabar rock cut caves are the oldest rock cut caves. They were originally made for Ajivikas during the Mauryan period. ये है बराबर caves, इनकी नक्काशी बहुत अच्छी है। The Ellora caves were built between 5th to 10th century. There were 34 caves, out of which 12 were Buddhist caves, 17 were Hindu, and 5 were Jain caves. The proximity of the caves clearly demonstrates religious harmony prevalent during that period. Religious harmony, उस टाइम पे बहुत टॉलरेंट हुआ करते थे लोग, आज की तरह नहीं। आज जैसे हम देख सकते हैं कि कितना केओस हो जाता है। और देखिए आप, चलिए छोड़िए, ये बादामी केव्स हैं, ये भी रॉक कट केव्स हैं, और ये एलोरा, ये तो मास्टरपीस है। ये पूरा एक्सकेवेट और ये इसे पूरा पहाड़ को काट के बनाया गया है, ये अलग से कोई पत्थर वगैरह ला के नहीं रखे गए इस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is are applicable to Jain doctrine? The surest way of annihilating karma is to practice penance. Every object, even the smallest particle, has a soul. Statement 3, karma is the bane of soul and must be ended. आपके ऑप्शंस हैं A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1 2 and 3। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं इसका। आंसर इज 1 2 and 3, ये तीनों सही है। द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस, यानी कि एसेटिज्म। कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। स्वाध्याय प्रमाण तप, अकॉर्डिंग टू जैन डॉक्ट्रिन्स, पेनेंस वॉशेस ऑल अवे द ब्लेमिशेस एंड पर्जेस द सोल ऑफ कार्मिक मैटर। इंसान
कि जो तप है, यानी कि जो एसेटिज्म फॉलो करने के बाद उसके जितने भी कार्मिक पार्टिकल्स, यानी कि जो उसके अंदर पैशन डिज़ायर्स होते हैं, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी सोल फ्री हो जाती है। जैन डॉक्ट्रिन यही कहती है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल. कर्मा नॉट ओनली encompasses the causality of transmigration, but it is also conceived as an extremely subtle matter which infiltrates the soul, obscuring its natural transparent pure qualities. कर्मा इज अ थॉट ऑफ एज अ काइंड ऑफ पॉल्यूशन. कर्म को एक पॉल्यूशन की तरह देखा जाता है with various colors. Based on its karma, the soul undergoes transmigration, reincarnation. ऐसा कहते हैं ना, अभी नॉर्मल लेमन भाषा में भी यही बोला जाता है कि जैसे आप काम करोगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे, और आपका अगले जन्म में कैसा शरीर मिलेगा वो भी आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, और आप कैसी लाइफ मिलेगी आपको अगले जन्म में वो आज के कर्म पे डिपेंड करता है। यही जैन डॉक्ट्रिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? They possessed great palaces and temples. They worshipped both male and female deities. They employed horse-drawn chariots and warfare. Select the correct statement using the codes given below. Option A है 1 and 2 only. Option B है 2 only. Option C है 1, 2 and 3. और ऑप्शन डी है none of the statement given above is correct. आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। Time's up. Answer is 2 only. Option B, they worship both male and female deities. इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि हॉर्सेस के बारे में कहीं नहीं देखने को मिला है। हॉर्सेस के बारे में नहीं है, तो 3 से सिर्फ एक ऑप्शन आप कर सकते थे। 50-50 पे तो आप एटलीस्ट डाल सकते थे। और ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स के बारे में भी कोई हमें ऐसी डिटेल नहीं मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर मैं आपको बता दूं कि ये हमारे इंडिया का एंशियंट सबसे बड़ा अर्बन सेटलमेंट है। और फिर इसके बाद जब महाजनपद के बाद स्टार्ट हुई महाजनपद की, वो सेकंड अर्बनाइजेशन कहलाया। सबसे पहला अर्बनाइजेशन हमारे यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये आज भी आपको गाँव में देखने को नहीं मिलेगा। जो वेल ड्रेनेज बेसिन बनी हुई है, यहाँ से पूरा आराम से पूरा पानी निकल जाता है, जो सीवेज है वो हमें गाँव में आज भी देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर कुएँ भी थे जिनसे पानी आप लेके जा सकते थे, और कुएँ ऐसे थे जिनमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कितना पुराना है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, पर हम सब कुछ भूल गए हैं। और हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी आ चुकी है फॉरेन पीपल्स को लेके कि हम कम एडवांस हैं उन लोगों के मुकाबले, जबकि हम सबसे ज़्यादा एडवांस थे उस टाइम पे। और ये कुछ एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द बेस्ट कंसेप्ट ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म? आपके स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, ऑप्शन बी द कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ, ऑप्शन सी अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, ऑप्शन डी अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रीहेंशंस। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। द एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिज़ायर। आप अगर जानते हो बुद्धिज्म डॉक्ट्रिन के बारे में, तो बुद्धिज्म डॉक्ट्रिन सबसे पहले ये बोलती है कि सारे दुखों का कारण ही डिज़ायर है। ये है बुद्धा से रिलेटेड, बुद्धा का 8 फोल्ड पाथ। आप इस इमेज से अच्छे से कर सकते हैं, और ये पढ़ भी सकते हैं आप। जो द कंसेप्ट ऑफ निर्वाण वॉज ओरिजिनली एक्सप्लेन्ड बाय लॉर्ड बुद्धा, उनकी टाइमलाइन। द वर्ड निर्वाण कम्स फ्रॉम द रूट मीनिंग ऑफ ब्लो आउट, यानी कि पूरी तरह से डिज़ायर का ख़त्म हो जाना। निर्वाण का मतलब रिफर्स टू द एक्सटिंग्विशिंग द फायर्स ऑफ ग्रीड। जैसे कि एक मोमबत्ती जब पूरी तरह से जल जाती है तो पूरी ख़त्म हो जाती है, उसी तरीके से बताया है इन्होंने कि ग्रीड और हेट्रेड, जो आपके अंदर पैशंस और फीलिंग्स होती हैं एक दूसरे को लेके, तनाव, गुस्सा, वो सब
ख़त्म हो जाता है जब आप निर्वाण की तरफ बढ़ते हैं। और बुद्धिज़्म डॉक्ट्रिन बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती है इन चीज़ों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफिकल थॉट इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सांख्य स्कूल। जैसे हमने अभी 6 स्कूलों के बारे में पढ़ा था, उनमें से एक सांख्य भी है, तो उसका स्टेटमेंट फर्स्ट है, सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। Statement second, Sankhya holds that it is self-knowledge that leads to the liberation, not any exterior influence or agent. आपके ऑप्शन है 1 ओनली, आपके बी ऑप्शन है 2 ओनली, सी ऑप्शन है 1 and 2, डी ऑप्शन है नीदर 1 नॉर 2। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। आंसर है 2 ओनली। Sankhya Yoga believes that the self-knowledge leads to liberation. Almost all the rest of the philosophies of Indian adopted Sankhya as its main base. सांख्य क्या है कि सबसे पुरानी फिलोसफी स्कूल है, आपको जैसा उसमें एक्सप्लेनेशन में भी बताया था। सांख्य योग ऑल्सो बिलीव्स इन रीबर्थ। अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन, ईच पुरुष एक्सपीरियंसेस भोग एंड अपवर्क एंड टेक्स बर्थ रिपीटेडली अंटिल कैवल्य मोक्ष। सांख्य 2 अल्टीमेट रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, एक प्रकृति एंड पुरुष। उन दोनों के कंजुगेशन से ही सब कुछ ओरिजिनेट होता है, जो कि जैसे जो 5 पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं, वो सब भी उन्हीं के कंजुगेशन से होते हैं। ये सांख्य फिलॉसफी कहती है। और आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ऊपर से 6 के 6 स्कूल के बारे में समझ लीजिए, वो आपका मेंस और प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी रहेगा रिलेटिव। अदरवाइज़ आपका अगर फिलॉसफी ऑप्शनल है तो फिर आपको डेप्थ में ज़रूर जाना पड़ सकता है। 2013 का क्वेश्चन है, सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्यास व्हाइल अदर्स कॉल्ड विहारास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। स्टेटमेंट ए है, विहार इज द प्लेस ऑफ वर्शिप व्हाइल चैत्या इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स। चैत्या इज द प्लेस ऑफ वर्शिप व्हाइल विहार इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क्स। सी, चैत्या इज द stupa at the far end of the cave while vihara is the hall to exile. डी ऑप्शन है, देयर इज नो मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द टू। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। आंसर है बी ओनली, चैत्य इज द प्लेस ऑफ वर्शिप व्हाइल विहार इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क। यानी कि विहार में मॉन्क्स जाके रहा करते थे और चैत्य में वो अपना मेडिटेशन और पूजा पाठ किया करते थे। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसका थोड़ा सा आप आर्किटेक्चर देख लीजिए। ये है बुद्धिज्म, चैत्य, विहार, केव्स एंड रॉक कट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 से, विच विद रेफरेंस टू द गिल्ड्स यानी श्रेणी ऑफ एशियंट इंडिया दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 बोलता है, एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द किंग वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑन दैम। स्टेटमेंट 2 बोलता है, द वेजेस, रूल्स ऑफ वर्क, standards and prices were fixed by the guild. Statement 3, the guild had judicial powers over its own members. आपके ऑप्शंस हैं A 1 and 2 only, B 3 only, C 2 and 3 only, D 1 2 and 3। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। आंसर है 2 and 3 only। द वेजेस, रूल्स ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड एंड प्राइसेस वर फिक्स्ड बाय द गिल्ड्स। गिल्ड्स क्या होता था, एक मर्चेंट कम्युनिटी होती थी, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कह सकते हो आप आज के टाइम के हिसाब से। एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, बिल्कुल सेम नहीं पर काफ़ी रिजेंबल करता है। और उनके पास जुडिशियल पावर्स होती थी, अपने मेंबर्स को लेके कंट्रोल होता था। तो ये आप देख सकते हैं, श्रेणीज और ट्रेड गिल्ड्स, द रामायण एंड मैनी प्लेस ऑफ गुप्ता पीरियड, तमिल संगम लिटरेचर राइट अबाउट द गिल्ड्स एंड श्रेणीज। आपको काफ़ी हिस्टोरिक राइटिंग्स में देखने को मिलेगा और बाकी आप एक्सप्लेनेशन ऐसे समझ सकते हैं।
श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स एंड आर्टिजन्स केम टुगेदर एंड जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आज के टाइम पे आती हैं, उन्हें निगम कहते थे। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बराबर माने जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, आपके पास PDF है इसका। क्वेश्चन है, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज प्राइमरली ऑफ ए भक्ति, बी इमेज वर्शिप एंड यज्ञ, सी वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ, डी वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। आंसर है इसका सी वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ। ये आप देख सकते हैं ये पिक्चर्स के थ्रू, और ये हमारा ऋग्वैदिक टाइम का टेरिटोरियल एक्सटेंट है ऋग्वेद का, वैदिक आर्यंस का। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लॉर्ड बुद्धा इमेज इज समटाइम्स शोन विद अ हैंड जेस्चर कॉल्ड भूमि पर्श मुद्रा। इट सिंबलाइजेस स्टेटमेंट ए, Buddha's calling of earth to watch over Mara and to prevent Mara from disturbing his meditation. Option B, Buddha's calling of earth to witness his purity and chastity despite being temptation of Mara. Option C, Buddha's reminder to his followers that they all are arise from the earth and finally dissolve into earth, and this is life of transitory. ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। आपका 15 सेकंड का टाइमर स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। Buddha's calling of the earth to witness his purity, chastity despite the temptation of Mara. फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो मरा है वो डिनोट करता है हमारी लस्ट को, हमारे डिज़ायर्स, हमारी पैशंस को, जो इंसान के अंदर जागते हैं जब वो अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करवाना चाहता है मेडिटेशन की तरफ। तो उसे रिसेंबल करता है एक मरा, जैसे एक मॉन्स्टर की तरह, जो आपको मोरल पेंटिंग्स में भी दिखाया गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये अलग अलग टाइप की मुद्राएं हैं, जिससे भूमि पर्श मुद्रा, जिसके बारे में ये और क्वेश्चन था, ये है जिसमें वो बैठते हैं और नीचे एक हाथ अपना ज़मीन से टच करके रखते हैं। ये है वरण मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अभय मुद्रा, नमस्कार मुद्रा, तरंजनी मुद्रा, वितर्क मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, कारण मुद्रा, शेपना मुद्रा, उत्तरबोधि मुद्रा। ये अलग अलग हैं और आप इनके डिस्क्रिप्शन भी समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द नगर, द द्रविड़ एंड द विशारा आर द A, they are three main racial groups of Indian subcontinent. B, three main linguistic division into which the languages of India can be classified. Option C, three main styles of Indian temples architecture. Option D, three main musical घरानास prevalent in India. आपका 15 सेकंड का टाइमर स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। आंसर है थ्री मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। नगर, द्रविड़, विशारा, थ्री मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। इसकी इमेजेस आपको पिछले क्वेश्चंस में मिल जाएंगी और मैंने कुछ आगे यहाँ भी लगाई हैं। नगर, द्रविड़ और ये है जो विसारा स्टाइल है, वो नगर और द्रविड़ दोनों का हाइब्रिड फॉर्म है। इसे हाइब्रिड स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। Central tower Gopuram is the prominent stylist in big size. Nagar style शिखर remains the most prominent element of the शिखर कहते हैं इसको, जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे शिखर कहा जाता है। अम्लक, जैसे अम्लक शिखर, ये आप इसमें इमेज में देख सकते हैं, जो ऊपर के पार्ट को कंप्लीट करता है, और ये ऊपर अम्लक, और इसके ऊपर जो ये छोटा सा बिल्कुल आपको डॉट जैसा दिख रहा है जहाँ पे मैंने ये किया है, ये कहलाता है कलश।
और यही छोटे छोटे चेंजेस आ जाते हैं साउदर्न स्टाइल में, यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाती हैं। और साउथ में और नॉर्थ में सबसे बड़ा डिफरेंस है बाउंड्री वॉल्स का। साउथ में आपको बाउंड्री वॉल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी और नॉर्थ में आपको बाउंड्री वॉल्स उतनी देखने को नहीं मिलेंगी और ज़्यादा एलेबोरेटेड भी नहीं रहेंगी। और बाकी आप डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। स्टेटमेंट 1 है, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट। ऑप्शन 2 है, indifference to the authority of Vedas। स्टेटमेंट 3 है, डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स। आपके ऑप्शंस हैं 1 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली, D 1 2 and 3 ओनली। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। आंसर है इसका 2 and 3 ओनली। इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स। दोनों रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते थे, जैसे एनिमल सेक्रीफाइस या कुछ और इंडिफरेंस, और दोनों अथॉरिटीज़ वेदा की अथॉरिटी में नहीं बिलीव करते थे। क्यों? क्योंकि इसी वजह से उन दोनों स्कूल्स को हेट्रोडॉक्स स्कूल बोला जाता है, ना कि ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स जो हमेशा से एक नियम में चलते आए हैं, और ये हेट्रोडॉक्स जो स्कूल हैं इन्होंने उनसे हटकर अपनी एक फिलॉसफी बनाई है, इसीलिए इन्हें हेट्रोडॉक्स कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये लिखा है हेट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर कॉमन यूज बाय फर्स्ट सेंचुरी एडी। स्टेटमेंट 2 है, ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी एंड बिगिन बाय द बिगिनिंग ऑफ थर्ड सेंचुरी एडी। स्टेटमेंट 3 है, द कंसेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल was known in the 5th century AD. On statement 4 है, the concept of cyclic quadrilaterals was known in the 7th century AD. आपके ऑप्शन हैं 1 and 2 only, 3 and 4 only, 1 3 and 4 only, 1 2 3 and 4। आपका टाइम स्टार्ट होता है। टाइम्स अप। देखते हैं इसका आंसर। आंसर है 1 3 and 4। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर देयर। तो आपने नाम सुना होगा सुश्रुत का और चरक का। ये दोनों बहुत बड़े, जो चरक संहिता है, चरक इंडिया के सबसे बड़े सर्जन हैं। वो उस टाइम पे कैटरैक्ट का ऑपरेशन, आँखों का ऑपरेशन कर सकते थे, और प्लास्टिक सर्जरी भी थी। एंड फोर्थ, द कंसेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल वॉज नोन बाय 5th century AD। और फोर्थ स्टेटमेंट, कंसेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स वॉज नोन इन द 7th century AD। ये लिखा है ना, सुश्रुत वॉज Shushruth mentioned plastic surgery in the flaps of nose and the statement concept of the sine angle was known with the 5th century AD hints towards Aryabhat's Surya Siddhant. Aryabhat has given the sign of a burst sine tables familiar to the student of mathematics. Statement है, the concept of cyclic quadrilaterals was known in 7th century AD hints towards Brahmagupta, who gave the formula of area of cyclic quadrilaterals। चलिए फ्रेंड्स, तो ये सीरीज़ ख़त्म हुई एंशिएंट हिस्ट्री की। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कैसी लगी आपको ये सीरीज़, और कैसे लगे आपको क्वेश्चंस, और कुछ इसमें मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि मैं और कौन से सब्जेक्ट्स की लेके आऊँ, या फिर मैं, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही है तो मैं बंद कर दूँ, वो बता दीजिए। और मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए डेली करंट बेसिस पे न्यूज़पेपर एनालिसिस करूँ, या फिर एडिटोरियल एनालिसिस लेके आऊँ, पर उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं लेके आऊँगा, और उस हिसाब से आप मुझे बता दीजिएगा।
बाकी ये आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं 10 साल के एंशिएंट हिस्ट्री के, और जब भी आपको नीड लगे तो आपके पास पीडीएफ है, आप कभी भी रेफ़र कर सकते हो। ये आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करेगी, होप करता हूँ। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, ना आया हो तो डिसलाइक करना, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और जो मैंने नोबेल प्राइज़ पे वीडियो बनाई है वो भी आप देखिएगा। उसमें मैंने 6 के 6 नोबेल प्राइज़ को ईजी लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में क्लियर करने की कोशिश की है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे नॉर्मल पूछ सकता है कि क्वांटम इंटेंगलमेंट वाज रिसेंटली इन न्यूज़ करके, तो मैंने उसे बिल्कुल ईजी भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो होप करता हूँ आपको वो पसंद आएगी, एक बार देखिएगा। और बाकी आप बताना कि ये सीरीज़ हमें PYQs की कंटिन्यू करें या ना करें। चलिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद। हेलो एवरीवन।